हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स का और भी B20 MCQs देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए 40 MCQs हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आज 41 to 60 हमें 20 MCQs देखना है। और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे, रिजनेबल प्राइस पे ये PDF आपको मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर difference between two reservoir of heat pump on its COP। तो COP increases with decrease in temperature difference between two reservoirs। तो COP क्या होता है कि इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर डिफरेंस, जब दोनों रिजर्वायर का कम होता है तब COP क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एमोनिया यूजिंग एज अ रेफ्रिजरेंट। तो एमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करना का डिसएडवांटेज क्या है। तो एमोनिया इज़ टॉक्सिक इन नेचर, वो जहरीला टाइप का होता है एमोनिया अपने नेचर में, इसलिए उसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करने का वो डिसएडवांटेज है। व्हेन टू रेफ्रिजरेटिंग साइकिल्स आर यूज्ड इन सीरीज with two different refrigerants, the system is known as cascade refrigeration system। आपको पता ही होगा कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसको बोलते हैं। जब 2 रेफ्रिजरेटिंग साइकिल्स यूज़ होते हैं सीरीज़ में 2 डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स के साथ, तो उसे कहा जाता है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ used as an intercooler in multi-stage compression of vapor compression refrigeration system। so refrigeration system में मल्टी स्टेज कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इंटरकूलर किसे यूज़ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेट इटसेल्फ। देन नेक्स्ट, एज द इवेपोरेटर टेम्परेचर लोअर्स डाउन the required compression ratio becomes higher for a given condensation temperature। so टेम्परेचर जैसे ही लोअर होता है इवेपोरेट का रिक्वायर्ड कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि हायर हो जाता है फॉर अ गिवन कंडेंसेशन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट, द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़, द वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है कि मोर साइलेंट देन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट, इन द एब्जॉर्बर ऑफ एक्वा एमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एक्वा एमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एब्जॉर्बर में क्या होता है, तो वीक सॉल्यूशन इज टेकन इन एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज गिवन आउट। वीक सॉल्यूशन को अंदर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को बाहर भेजा जाता है, किसमें, एक्वा एमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एब्जॉर्बर में। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द एक्सिस्ट ऑफ इवेपोरेटर इन एक्वा एमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो लो प्रेशर एमोनिया वेपर। तो कंडीशन क्या रहती है इन एक्वा एमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम के इवेपोरेटर के एग्जिट में, तो लो प्रेशर एमोनिया वेपर रहता है। देन नेक्स्ट, हीट पंप इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र लो ग्रेड रिजेक्टेड हीट इनटू द हाई टेम्परेचर हीट सोर्स। तो हीट पंप किसके लिए यूज़ होता है, तो हीट पंप इज़ बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफ़र द लो ग्रेड रिजेक्टेड हीट इनटू द हाई टेम्परेचर हीट सोर्स। Then the next, for the same capacity of plant, the COP of vapor absorption refrigeration system is, तो सेम कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए COP ऑफ वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा रहता है, लोअर देन द COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Then next, the power developed by an engine at the output shaft is called, जो पावर डेवलप्ड होता है इंजन के आउटपुट शाफ्ट में उसे क्या कहा जाता है, तो ब्रेक पावर।
Then next, the internal losses in an engine are, internal losses in an engine क्या रहता है, pumping loss. Then next, this is the difference between indicated power and brake power of an engine. So क्या रहता है वो फ्रिक्शन पावर. फ्रिक्शन पावर किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर को फ्रिक्शन पावर कहा जाता है. Then the next, the ratio of indicated thermal efficiency to the corresponding air standard cycle, उसे क्या कहा जाता है, relative efficiency. The basic measurement and testing parameters are, तो बेसिक मेजरमेंट और टेस्टिंग पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ दी मेंशन, मतलब आंसर क्या रहेगा, फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर. Then the next, the internal losses in an engine are pumping losses. Internal loss कौन सा रहता है इंजन का, तो that is pumping losses. Then next, if the speed of engine is increased, the indicated power will increase आएगा यहाँ पे आंसर. अगर स्पीड ऑफ इंजन इंक्रीज़ किया जाता है तो इंडिकेटेड पावर भी उसका इंजन का इंक्रीज़ होगा. Then next, what is v²/2 in the equation for a control volume in space? Kinetic energy per unit mass. v²/2 जो इक्वेशन रहता है उसे क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. Then next, all real fluids are compressible to some extent. जो भी रियल फ्लूइड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, काफ़ी हद तक जो है होते हैं वो कंप्रेसिबल ही रहते हैं. डिफाइन स्टेग्नेशन टेम्परेचर. स्टेग्नेशन टेम्परेचर किसे कहा जाता है, द टेम्परेचर एट द जीरो वेलोसिटी. जीरो वेलोसिटी पे जो भी टेम्परेचर रहता है उसे स्टेग्नेशन टेम्परेचर कहा जाता है. सो इसी 20 MCQ के साथ हमारे 60 MCQ कंप्लीट होते हैं. 3 वीडियो मैंने इसके अपलोड किए जिसमें 20 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, टोटल 60 MCQs हमने देख लिए. नेक्स्ट के वीडियोस में हम जो है 20 MCQs और देखने वाले हैं. तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और ट्यूटोरियल जल्द से जल्द मिलते रहें. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के MCQs चाहिए तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि MCQs मैं आपके लिए फिर बना भी सकता हूं अगर मेरे पास अवेलेबल ना हो तो. ओके, थैंक यू सो मच.